हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। फ्रेंड्स, आज विज्ञान का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। जो सेट ई आप देख रहे हैं, जो मेरे पास आया है, अभी मैं इसका आपका सॉल्यूशन करके आपका आंसर की डालूँगा। ठीक है, आप अपना देखेंगे कि आपको कितना नंबर आया, और आप किसी भी सेट का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप इसे मिला लेंगे, मैच करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सेट में कितने नंबर पे है, और उस प्रकार से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर सही हुआ। तो फ्रेंड्स, ये सेट ई का देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आपका 1 का आंसर बी होगा। ठीक है, अब 2 नंबर में देखिए, इस प्रकार से आप 2 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन आपका है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। आपका 2 का आंसर डी होगा, हरा। 3 में आप देखेंगे तो दांत का कठोरतम भाग है, तो क्या है दांत का कठोरतम भाग, तो एनामिल। 4 नंबर का आप आंसर मिला लेंगे, बी होगा आयोडीन। उसी प्रकार 5 नंबर का आप आंसर मिलाएंगे तो आपका बी होगा कवक। 6 का आप आंसर मिलाएंगे तो आपका डी होगा सूर्य। ठीक है, इसी प्रकार आपका 7 का आंसर होगा आपका इनमें से सभी। ठीक है ना, वायुमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है, स्थल मंडल भी, ये तीनों पर्यावरण का हिस्सा होता है, इसलिए आपका 7 का डी आंसर होगा। 8 का आपका डी होगा 4। 9 का आपका बी होगा द्विविस्थापन। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार 10 का आप देखेंगे तो 10 का आंसर आपका जो आएगा डी होगा। ठीक है ना, डी। 11 का आपका उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी सी होगा ऑप्शन। 12 नंबर देखेंगे तो 12 का आपका आंसर क्या होगा, बी होगा हल्दी, प्राकृतिक सूचक है हल्दी। ठीक है ना। 13 नंबर देखिए, कितना आसान क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए, आप तो गर्दा उड़ा दिए होंगे, यानी धोबिया सोडा। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। Na2CO3 और 10H2 आप लोग जानते हैं, तो 13 का आपका आंसर सी होगा। उसी प्रकार 14 का आपका आंसर जो होगा आपका डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब 15 का आपका आंसर क्या होगा, तो 15 का आपका डी आंसर होगा हीरा। 16 का आपका आंसर क्या होगा, तो बी होगा OH आयन जो होता है, OH माइनस जो आप कहते हैं। 17 नंबर देखिए, कितना आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं, बताइए। कितना आसान है, तो अवतल लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए होगा। 18 में आपका देखिए, तो 18 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा लाल। ठीक ना, इसका तरंग अधिकतम होता है लाल रंग का। उसी प्रकार आप 19 का देखेंगे तो 19 का आपका आंसर क्या होगा, ए होगा, पार्श्व क्रम में होगा जो आपका आंसर। ठीक है ना, 19 का आपका ए हो जाएगा, पार्श्व क्रम। उसी प्रकार 20 का आप देखेंगे तो 20 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है ना, वोल्टमीटर। 21 का आप देखेंगे तो 21 का आपका आंसर क्या होगा, तो 21 का आपका सी होगा, समांतर। 22 का चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, तो आपका 22 का सी होगा। उसी प्रकार से आप 23 का देखेंगे, 23 का आपका क्या होगा, तो 23 का आपका बी होगा आंसर। ठीक है ना, इसे अब 24 नंबर देखिए, तो 24 का आपका आंसर जो होगा बी होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। 25 का आप क्या कहेंगे, तो 25 का आपका बी होगा, गार्ड कोशिका से। ठीक है ना। उसी प्रकार 26 का आप देखेंगे तो 26 का डी होगा आपका CO2। ठीक है, और 27 का आपका आंसर होगा डी होगा लाल। ठीक है, उसी प्रकार 28 का आपका जो आंसर होगा डी होगा इनमें से सभी। ठीक है ना। 29 का आपका जो आंसर होगा सी होगा, अर्ध परागम। उसी प्रकार से 30 नंबर देखेंगे, 30 का जो है ATP का विस्तारित रूप है, तो 30 का आपका सी होगा आंसर। ठीक है, 31 का आपका आंसर क्या होगा, तो आपका 31 का ए आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे, ठीक है, तो 32 का आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसी प्रकार 33 का आपका आंसर देखिए, आप पढ़े होंगे CaOCl2, इसका नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, यानी अर्थात 33 का आपका आंसर सी होगा। उसी प्रकार 34 का आपका आंसर जो होगा आपका देखते हैं, 34 का आपका क्या होगा, सी होगा। 35 का आपका आंसर जो होगा डी होगा, और 36 का भी आपका आंसर जो होगा डी होगा। उसी प्रकार 37 का आप देखेंगे तो 37 का डी होगा, और 38 का आपका होगा सी होगा। 39 का आपका आंसर जो होगा बी होगा। उसके बाद में 40 का आपका आंसर डी होगा,
41 का आपका जो आंसर होगा ए होगा। उसी प्रकार कितना आसान क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यानी 42 का आपका आंसर बी होगा। 43 का आपका आंसर होगा ए होगा, ठीक है। उसी प्रकार 44 का आपका जो आंसर होगा बी होगा। 45 का आपका जो होगा यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, तो सी होगा आपका आंसर 16, ठीक है ना। उसके बाद 46 नंबर आप देखेंगे तो 46 का आपका एल्यूमिनियम, बॉक्साइट का धातु का को जो होता है एल्यूमिनियम होता है। 47 में देखेंगे 47 का आपका आंसर डी होगा, ठीक है। 48 का आपका जो आंसर होगा सी होगा। आप किसी भी प्रकार का सेट देख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मिला लेंगे और आप आंसर आराम से आसानी से इस सेट से भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो 48 आपका सी हो गया। 49 देखिए आपका ए होगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, एथिलीन। उसके बाद 50 का आपका जो होगा ए होगा, ठीक है। उसके बाद में 51 आपका ओजोन का आणविक सूत्र, कितना आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए आपका, तो 51 का आपका बी होगा O3, ठीक है। उसी प्रकार से 52 नंबर का देखेंगे तो 52 का आपका क्या उत्तर आएगा, सी होगा, ठीक है। और 53 का आपका आंसर क्या होगा, तो 53 का ए होगा। इसी प्रकार 54 का डी होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को पढ़ाए भी थे और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो क्या था, ये 4 होगा, ठीक है। और 55 में आप देखेंगे तो 55 का ए होगा। उसी प्रकार 56 का आप देखेंगे तो 56 का आपका क्या होगा उत्तर, तो बी होगा आपका उत्तर, ठीक है, किण्वन। उसके बाद में 57 का आप देखेंगे दही से, आप 56 का देखिए, दूध से दही बनाने के लिए हम लोग कौन से भी क्या काम करते हैं, किण्वन करते हैं, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब 57 का आप देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन से संजो कर बनता है, तो क्या बनता है, हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। उसी प्रकार 58 का आप देखेंगे सी होगा आपका। 59 का आपका आंसर जो होगा बी होगा। और 60 का आपका आंसर जो होगा सी होगा। इसी प्रकार से 61 का आपका आंसर बी होगा। पित्तरस का स्राव होता है लीवर यानी यकृत द्वारा, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। 62 में आप देखेंगे तो 62 का ए होगा। उसी प्रकार 63 का आप देखेंगे तो 63 का ए होगा। 64 का आपका ए होगा। 65 का आपका सी होगा। इसी प्रकार 66 का आपका जो होगा बी होगा। 67 का आपका बी होगा। 68 का आपका ए होगा। 69 का आपका डी होगा। डी यानी कि प्रिज्म, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न करता है प्रिज्म, ठीक है ना। 70 का आप देखेंगे तो सी होगा आपका। उसी प्रकार से 71 का आप देखेंगे तो ए होगा। 72 का बी होगा, ठीक है। 73 में आप देखेंगे तो 73 का आपका बी होगा। बी यानी अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसके बाद 74 का आप देखेंगे तो सी होगा यानी फोकस पर, ठीक है ना। उसके बाद 75 का देखेंगे पर कितना आसान आसान क्वेश्चन है, गजब है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो हम लोग जानते हैं 2 नियम हैं, इसलिए 75 का बी आंसर होगा। उसके बाद 76 में देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। वाह, इतना आसान आसान क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है। तो 76 का आपका क्या आएगा, ये होगा साइन आई बटा साइन आर। उसी प्रकार 77 का देखिए लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है, तो आप लोग जानते हैं डी होगा यानी डाईऑप्टर, ठीक है। 78 नंबर देखिए अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं v बटा u होगा, यानी आपका 78 का आंसर सी होगा। और 79 का देखिए हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी आपका डी ऑप्शन होगा। और लास्ट 80 का आप देखेंगे एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो हम लोग जानते हैं एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आया होगा। अगर अच्छा आया हो तो कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि वो अपना उत्तर आसानी से मिला सके। इसी के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।